सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी की है 23वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है रूसो। अब रूसो के शैक्षिक विचार क्या थे, वे इंपॉर्टेंट होते हैं बीएड एग्जाम में। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का एक प्रत्यय दिया था, नेगेटिव एजुकेशन का। अब ये निषेधात्मक शिक्षा क्या थी, क्या इसका अर्थ था, क्या इसके गुण दोष थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बीएड एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूछा जाता है कि निषेधात्मक शिक्षा के विषय में लिख दीजिए, उसमें तो आपको पूरा लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा गुण पूछ लेंगे या फिर दोष पूछ लेंगे कि निषेधात्मक शिक्षा के गुण बता दीजिए या फिर दोष बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रूसो की। ये हमारे रूसो साहब थे जिन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय दिया था। रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो था। इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। रूसो का पढ़ने का शौक था, परंतु वहां उसे मार पड़ती थी, मतलब पढ़ाई में, विद्यालय में उसे मार पड़ती थी और वह मार खाने के डर से विद्यालय नहीं जाता था। स्कूल में उसके अनुरूप वातावरण न मिलने के कारण वह स्कूली शिक्षा को व्यर्थ मानने लगा। एक बार उसे झूठे आरोप में कठोर दंड भी भुगतना पड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सामाजिक मान्यताओं से विमुख हो गया। यहाँ पर रूसो के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इतने में ही। अब देखो, रूसो को विद्यालय में मार पड़ती थी तो वह विद्यालय शिक्षा को सही नहीं मानता था, विद्यालय शिक्षा के खिलाफ हो गया कि विद्यालय में शिक्षा सही नहीं दी जा रही। दूसरा क्या हुआ, इसे एक बार झूठे आरोप में ही कठोर दंड दे दिया गया था रूसो को, तो ये समाज से विमुख हो गया और इस वजह से यह प्रकृतिवाद की शरण में चला गया। यह इसकी जो विचारधाराएं थे वे प्रकृतिवादी हो गई। प्रकृतिवाद अगर आप समझ पाए हो, प्रकृतिवाद जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था प्रकृतिवादी जो होते हैं वे समाज को नहीं मानते, समाज की विचारधाराएं मान्यता इन्हें नहीं मानते। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, बालक को समाज से दूर रखो, पूरी उसे स्वतंत्रता दो जिससे कि वह बालक अपना प्राकृतिक रूप से विकास कर सके। समाज बालक के विकास में बाधा पहुंचाता है, यह प्रकृतिवाद का मानना था। और जो इनके रूसो के जो विचारधारा थी ये भी प्रकृतिवाद से ही मिलने लगी। ये प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले ही हो गए, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंस था, इनका जो अनुभव था समाज से संबंधित, वह अच्छा नहीं था। रूसो को सर्वप्रथम प्रसिद्धि तब प्राप्त हुई जब उसने एक निबंध प्रतियोगिता विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट में लेख लिखा। उस टाइम पर एक प्रतियोगिता चली थी, विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट, मतलब व्यक्तियों को लेख लिखना था, निबंध लिखना था इस टॉपिक पर कि जो हमने विज्ञान कला में प्रगति की है ना अपने समाज में, उससे नैतिकता में वृद्धि हुई है या फिर गिरावट हुई है। इसमें रूसो ने अपना निबंध लिखा, लेख लिखा। रूसो का उत्तर था कि इसकी वजह से नैतिकता में भारी गिरावट आई है। इस निबंध के कारण कल तक का भटकता इंसान अनायास ही प्रसिद्ध हो गया। यह निबंध उनका बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इस निबंध में उन्होंने सामाजिक नियम कानूनों को भंग करने की बात कही थी कि ये जो सामाजिक नियम कानून बने हुए हैं ये सही नहीं है एक बालक के लिए। उसके बाद रूसो ने दूसरा निबंध लिखा जो संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हो गया। इससे वह एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गया जिसने तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया। वही बात है, उसके बाद रूसो क्या हुआ, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गया, उसने सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया था। रूसो कौन थे, एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक थे जिसने प्रकृतिवादी विचारधाराओं को ही आगे बढ़ाया। प्रकृतिवाद क्या होता है उसके बारे में आप प्रकृतिवाद की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृतिवाद में बातें लिखी हुई हैं वही सारी बातें हमारी रूसो की शिक्षा में भी आएंगी, वही बातें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब रूसो के शिक्षा दर्शन की बात कर लेते हैं, शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। जीन जैक रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक थे और इनके शिक्षा दर्शन में भी प्रकृतिवाद की ही झलक दिखाई पड़ती है। जिस समय रूसो का शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण हुआ उस समय की शिक्षा में अनेक दोष थे। तत्कालीन जो समाज था वह आदर्शवादी था। उस टाइम के जो लोग थे वे भगवान को मानने वाले थे। लोगों की धारणा थी कि जो बच्चा होता है वो पाप की संतान होता है, जब पैदा होता है पापी होता है। शिक्षा के द्वारा हम उसके पाप हटाते हैं और उसे इंसान बनाते हैं। लोगों की इस तरह की धारणा थी उस टाइम पर रूसो के समाज में, इसलिए उसे शुद्ध बनाना आवश्यक है। उस समय के लोगों का विश्वास था कि शिक्षा ग्रहण करने
के पूर्व बालक में अनेक विकार होते हैं तथा इन विकारों का उन्मूलन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। उस समय की शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर विचार नहीं करती थी, उसके अनुरूप नहीं थी। बच्चों के स्वभाव, रुचियों, आवश्यकताओं का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। बालक की बौद्धिक शक्ति का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। बौद्धिक शक्ति का विकास करना मतलब उनके दिमाग में ज्ञान ठूसना। बालकों को नैतिकता तथा चरित्र की शिक्षा दी जाती थी जो बालकों की प्रवृत्ति के विपरीत थी। रूसो ने इस विचारधारा का विरोध करते हुए कहा कि बालक पवित्र होता है, उसके पास जो कुछ है वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए बालक पवित्र तथा निर्विकार है। उसमें विकार उस समय आते हैं जब वह समाज के संपर्क में आता है। उन्होंने कहा मानव स्वभाव अपने आप में ही अच्छा होता है तथा इसे मुक्त वातावरण में विकास हेतु पूर्ण अवसर देने चाहिए। रूसो ने इसके लिए निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय दिया। रूसो के टाइम पर क्या था, धार्मिक विचारधारा के लोग हुआ करते थे, उनकी धार्मिक प्रकृति थी। वे बालक को दुष्ट मानते थे कि बालक जब पैदा होता है दुष्ट होता है, शिक्षा के द्वारा उसे हम दुष्ट से मनुष्य बनाते हैं। और शिक्षा के द्वारा में बालक की बुद्धि में बहुत सारे तार्किक तथ्य रखने की कोशिश करते थे। पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते थे बालक को अपनी शिक्षा में उसका नैतिक चारित्रिक विकास करने की कोशिश करते थे, सामाजिकता सिखाते थे उस बालक को। रूसो ने उन सब ये जो विचारधाराएं थी इन सब का विरोध किया। रूसो ने क्या कहा कि बालक पवित्र पैदा होता है, प्रकृति ने हम सबको बनाया, प्रकृति ने अपने आप में हमें पूर्ण बनाया है। प्रकृति ने जब हमें पैदा किया है तब जो चीज़ हमें चाहिए वे सब हमारे साथ है, हम अपने आप में ही पूर्ण है, पवित्र है, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। विकार हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम समाज में आते हैं, क्योंकि समाज हमें बदलने की कोशिश करता है। जो काम हमारी प्रकृति के अनुसार हमें करना चाहिए समाज उसे हमें करने से रोकता है। इस वजह से हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, बालक को मुक्त वातावरण देना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण, जिसमें बालक अपने खुद प्रयास करके अपना विकास कर सके। और इसके लिए उन्होंने एक शिक्षा की व्यवस्था की रूसो ने, जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा गया। अब इस शिक्षा की बात कर लेते हैं, निषेधात्मक शिक्षा, मीनिंग ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा निषेध है, मतलब जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हैं ना वह शिक्षा निषेध है, गलत है, वह मत दो। बच्चों को आप ऐसी शिक्षा प्रदान करो जो बाल केंद्रित हो, बालक स्वयं प्रयास करके, कार्य करके, क्रियाएं करके अपने अनुभव से ज्ञान प्रदान करे। बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करो, बालकों को अवसर दो कि वे खुद अपने अनुभव से ज्ञान का अर्जन करें, सीखें। जो शिक्षा आप दे रहे हो वह गलत है, वह निषेध है। तो निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय ये हो जाता है कि आपकी शिक्षा गलत है, आप जो शिक्षा दे रहे हो वो शिक्षा मत दो, बालक को इस प्रकार की शिक्षा दो वह स्वतंत्र रूप से खुद अपना अनुभव करके सीख सके। ये निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हल्का सा। प्रकृतिवादी विचारक रूसो ने शिक्षा की एक नवीन अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसे निषेधात्मक शिक्षा मतलब नेगेटिव एजुकेशन के नाम से जाना गया। रूसो के समय में धर्म तथा समाज स्वीकृत आदर्शों की शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य था। प्रत्येक बालक को हम इस तरह की शिक्षा दिया करते थे जो धार्मिक थी और समाज पर आधारित थी। स्मृति तथा पुस्तकीय ज्ञान को ग्रहण करना शिक्षा का अभिन्न अंग था, मतलब रटना होता था बच्चों को, और पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकों के द्वारा ज्ञान लेना था, वो उस टाइम की शिक्षा का अभिन्न अंग था। रूसो के मत से यह शिक्षा बालक के स्वभाव तथा रुचि के प्रतिकूल थी, अतः उसमें ज्ञान के प्रकाश के स्थान पर अज्ञान का अंधकार उत्पन्न करती थी। वास्तव में बालकों की भावनाओं तथा प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है, ये रूसो ने कहा था। इस शिक्षा की प्राप्ति तभी संभव है जब बालक को उसकी प्रारंभिक अवस्था में समाज के अस्वाभाविक और अप्राकृतिक ज्ञान को ग्रहण करने से बचाया जाए। वास्तव में बच्चों को गुण और सत्य के जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं उनसे लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है, क्योंकि बालकों का प्राकृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए रूसो कहते हैं कि बच्चे को निषेधात्मक शिक्षा देनी चाहिए, जिसका तात्पर्य बालकों को निष्क्रिय बनाना नहीं है बल्कि उसे दुर्गुणों और त्रुटियों से बचाना है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बालकों को निष्क्रिय बनाना या फिर शिक्षा से दूर ले जाना नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बालकों को दुर्गुणों तथा त्रुटियों से दूर ले जाना है। ऐसी शिक्षा जो बालकों में त्रुटियां पैदा कर रही है उससे दूर ले जाना है। अब इसका क्या मतलब है, रूसो के टाइम पर वही बात है, हमारे
आदर्शवादी व्यक्ति हुआ करते थे, भगवान वगैरह में विश्वास किया करते थे, ऐसा ज्ञान दिया करते थे जो भगवान से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, नैतिकता चारित्रिकता पर आधारित हो, रटने पर आधारित हो, पुस्तकीय ज्ञान दिया करते थे। इससे क्या होता था, बालक का जो प्राकृतिक विकास हो रहा है वह प्राकृतिक विकास रुक जाता था। इस वजह से रूसो ने कहा कि हमें अपने बच्चे को समाज के अस्वाभाविक अप्राकृतिक वातावरण व ज्ञान से दूर करना होगा। हमें अपने बच्चे को समाज से दूर ले जाना होगा, प्रकृति के गोद में ले जाना होगा। और इस तरह की जो शिक्षा की व्यवस्था, इस तरह की जो शिक्षा रूसो ने बताई, उसे इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा कहा कि निषेधात्मक शिक्षा देनी होगी हमें अपने बच्चों को। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक को उसके स्वभाव, रुचि, प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना। मतलब बालक के स्वभाव, रुचि के विरुद्ध कुछ भी न सिखाना ही निषेधात्मक शिक्षा है। दूसरे शब्दों में बालक को कृत्रिम वातावरण से प्राकृतिक वातावरण में ले जाना ही निषेधात्मक शिक्षा है। निषेधात्मक शिक्षा में बालक के कोमल मन तथा बाल सुलभ भावनाओं के विकास पर बल दिया जाता है। वह हर प्रकार कृत्रिमता से मुक्ति का प्रयास है। बालक अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने अपनी निषेधात्मक शिक्षा के द्वारा उसे हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाकर उसके स्वाभाविक विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया। रूसो ने क्या कहा कि निषेधात्मक शिक्षा दो बालक को, जो भी उस कृत्रिमता, मतलब समाज ने उसके लिए जो कृत्रिम माहौल पैदा किया है ना शिक्षा लेने के लिए, उससे दूर करो। और जो बंधन उस पर लगाए हुए हैं उन सब से दूर करो, समाज से दूर करो बच्चे को। इसी से उसका स्वाभाविक विकास हो सकेगा। इसके निषेधात्मक शिक्षा की रूसो ने क्या परिभाषा दी, अब उसे देख लेते हैं। रूसो के अनुसार मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूं जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पहले उन अंगों को पूर्ण बनाने का प्रयास करती है जो ज्ञान प्राप्ति के उपकरण है, और इंद्रियों के समुचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। निषेधात्मक शिक्षा वह है जो बच्चों को ज्ञान देने से पहले उन अंगों को परिपक्व बनाती है जिनके द्वारा बच्चा ज्ञान लेता है, और इंद्रियों के समुचित अभ्यास के द्वारा तर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अब निषेधात्मक शिक्षा के गुण या फिर विशेषताएं देख लेते हैं। जो भी आपके पेपर में आए वो लिख लेना आप। निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है वो तो आप समझ ही पाए। ऐसी शिक्षा जिसमें बालक सामाजिक नियमों बंधनों में न बंधा हुआ हो, जो शिक्षक सिखा रहा है वो बालक न सीख रहा हो, बालक स्वतंत्र हो सीखने के लिए, बालक अपनी मर्जी से स्वतंत्र माहौल में खुद अनुभव करके कुछ भी सीख रहा हो। हम बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार अवसर दे रहे हैं। क्या आप अवसर दे रहे हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हो, स्वतंत्रता दे रहे हैं हम बच्चे को। वह शिक्षा जो होगी वह निषेधात्मक शिक्षा होगी। और आप प्रकृतिवाद के विचार देखिए, में मिलते जुलते ही हैं, सेम ही है, क्योंकि रूसो भी प्रकृतिवादी ही थे। अब निषेधात्मक शिक्षा के जो गुण होंगे और विशेषताएं होंगे, में आप प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं या फिर प्रकृतिवाद की विशेषताएं लिख सकते हैं। वही चीजें यहाँ पर भी आएंगी। रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का जो सबसे पहला गुण या विशेषता हो जाती है वह होता है शिक्षा का नवीन अर्थ। अब रूसो ने ये समाज के सामने एक नया अर्थ प्रदान किया था शिक्षा का। ये जो निषेधात्मक शिक्षा है ये एक नया प्रत्यय प्रदान किया था। ये इससे पहले समाज ने इस तरह का कुछ नहीं सुना था। रूसो ने शिक्षा का एक नवीन अर्थ समाज को प्रदान किया जो कि परंपरागत शिक्षा से पूर्णतः पृथक थी। यह शिक्षा अपने आप में नवीनता समेटे हुए थी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के दोषों को दूर कर बनाई गई थी। रूसो के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र ही नहीं है वरन अपने आप में ही जीवन है। इस तरह के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, मतलब मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। मनोविज्ञान के नियमों को भी माना जाता था रूसो की इस निषेधात्मक शिक्षा में। रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समन्वय किया। उसने बालक को स्वतंत्र रूप से स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल दिया। रूसो के विचारों ने निषेधात्मक शिक्षा के रूप में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की नींव डाली। बाद में इसी आंदोलन को पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। अब ऐसी शिक्षा जिसमें बालक केंद्र में हो या बालक को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, उस शिक्षा को हम बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। रूसो ने बालक को बालक मानकर शिक्षा प्रदान किए जाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाए, अर्थात शिक्षा उसकी रुचि, प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता, आवश्यकताओं आदि के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्वतंत्रता पर बल।
रूसो ने बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल दिया, वही प्रकृतिवादी देते हैं। प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्रता ही प्रदान करते हैं, वे उन पर ज्यादा अनुशासन वगैरह नहीं लगाते। रूसो ने बालक को बार बार टोकने का विरोध किया। उसने स्वतंत्र रूप से स्वाभाविक तरह से सीखने पर बल दिया। रूसो का विचार है कि वातावरण ही शिक्षा के लिए उपयुक्त दशाएं प्रदान करता है। उन्होंने बालक को स्वयं व्यवहारिक रूप से करके सीखने पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल, मतलब बालक खुद अनुभव करके सीखे, इस पर बल दिया रूसो ने। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा बालक को स्व अनुभव द्वारा सीखने देना चाहती है। बालक को प्रत्येक क्षण यह बताना कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, यह उचित नहीं है। इसके विपरीत बालक को स्वयं अपने अनुभव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये रूसो ने कहा था। निरीक्षण, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा सीखना। रूसो क्या कहते हैं, सीखने में निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग करना, अन्वेषण मतलब खोजबीन करके सीखना चीजों की, वो अच्छा होता है रूसो के अनुसार। निषेधात्मक शिक्षा इस बात पर विशेष बल देती है कि बालक को स्वयं निरीक्षण करके उसके ज्ञान का पता लगाने व प्रयोग करके सीखने देना चाहिए, न कि उसे प्रत्येक बात पहले से ही बता देनी चाहिए। अगर हम उसे निरीक्षण, प्रयोग, अन्वेषण द्वारा शिक्षा देंगे तब इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके उसे उचित अनुचित सही गलत का भी पता चल जाएगा बालक को। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये प्रकृतिवादी करते ही हैं। रूसो ने बालक के लिए पुस्तकीय ज्ञान को अहितकर बताया। वह कहता है कि पुस्तकें बालक और वस्तुओं के बीच व्यवधान डालती हैं और उसे अनुभव द्वारा सीखने नहीं देती। उसके अनुसार बालक स्वभावतः खेल तथा ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से ही सीख लेगा। इसी प्रकार वह पुस्तकीय ज्ञान को बालकों के लिए भार के स्वरूप मानता है। तो रूसो ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्रदान करने का विरोध किया रूसो ने। बौद्धिक शिक्षा की अवहेलना, बौद्धिक शिक्षा से मतलब होता है बालकों को तथ्य रटाना, किताबी ज्ञान देना। बौद्धिक शिक्षा के क्षेत्र में निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य बालक को किसी प्रकार का निर्देशन देना है, बौद्धिक निर्देशन देना है। रूसो तत्कालीन शिक्षा पद्धति को बदलना चाहता था जो केवल बौद्धिक विकास की ओर ध्यान देती थी तथा अन्य व्यक्तियों के विकास की अवहेलना करती थी। रूसो के अनुसार इस काल में बालक के मस्तिष्क को ढालने अथवा प्रेरित करने का कोई प्रयास न किया जाए, क्योंकि बाल्यावस्था तो तर्क के सोने का समय है। रूसो ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क को ढालने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक तर्क वितर्क नहीं करता, तर्क वितर्क तो बालक किशोरावस्था में करता है। शारीरिक शिक्षा, रूसो ने शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य यही है कि बालक स्वतंत्र रूप से खेलें, विचार करें, कार्य करें, सादा भोजन करें, साधारण कपड़े पहने। वह स्वास्थ्य संबंधी कृत्रिम उपचार का पक्षपाती नहीं था। वह चाहता था कि बालक को खुली वायु में विचरण करने एवं ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के अवसर मिले। लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक बंधनों की उपेक्षा। रूसो ने सामाजिक बंधनों की भी उपेक्षा की थी। रूसो अपने तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों से बालक की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने शिक्षा की व्यवस्था समाज से दूर एकांत में करने की सिफारिश की। वह बालक को उस समय तक समाज में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं देना चाहता था या देता था जब तक कि वह बालक बौद्धिक या ज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता। उसका विचार था कि बालक की कोमल भावनाओं पर प्रभाव डालकर समाज उसे नष्ट कर देता है, अतः बालक को समाज से दूर रखना चाहिए। यह रूसो के निषेधात्मक शिक्षा की विशेषताएं थी, गुण थे। अब हम थोड़ा सा दोष देख लेते हैं। सबसे पहला दोष तो यही हो जाता है कि वह शिक्षक को नजरअंदाज करता है। बालक खुद क्रिया करके सीखेगा, शिक्षक का कोई रोल नहीं है बालक को कुछ भी सिखाने में, एक दोष हो जाता है। दूसरा, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। पुस्तकें भी बच्चों को ज्ञान प्रदान करने का एक अच्छा साधन होती है, तो उनका पूरा विरोध हम नहीं कर सकते। बौद्धिक ज्ञान की अवहेलना, मतलब बच्चे जो मानसिक रूप से ज्ञान ग्रहण करते हैं उसकी अवहेलना करता है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा उसकी अवहेलना करती है। समय बचाने की शिक्षा की अवहेलना करती है निषेधात्मक शिक्षा। हम समय बचाने के लिए बच्चों को शिक्षक के द्वारा काफी शिक्षा प्रदान कर देते हैं, तो उस चीज को निषेधात्मक शिक्षा नहीं मानती। प्रचलित मान्यताओं का विरोध करना, जो हमारे समाज में प्रचलित मान्यताएं या संस्कृति वगैरह है हमारी, उसका विरोध करती है ये शिक्षा।
बालक को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, जबकि बालक को अधिक स्वतंत्रता भी नहीं प्रदान करनी चाहिए। इससे बालक कुछ भी सीख सकता है, गलत बातें भी सीख सकता है। तब ये रूसो की निषेधात्मक शिक्षा थी। उसका अर्थ, गुण, दोष सब कुछ हमने कवर कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।